पे वेब सीरीज़ शूट कर रही है, तो इसके जी। हवाले से हमें थोड़ा-सा बताइए? ये अरमान है इसका फ्लॉक एंटरटेनमेंट का। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और ये उर्दू बेस पे है क्योंकि बहुत सालों बाद कोई उर्दू पे तवज्जो देकर ये बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं क्योंकि बहुत साल पहले उर्दू में फ़िल्में बनती थीं, लेकिन आजकल कोई भी सीरियल में या कोई वेब सीरीज़ में उर्दू का नामो निशान नहीं है। तो ये फ्लॉक इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। I really wish them all the best. I think they are doing their best. तो कश्मीरी यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या टैलेंट है कश्मीरी बच्चों में? अरे बहुत टैलेंट है कश्मीरी बच्चों में। बहुत खूबसूरत भी है, टैलेंट भी है और बहुत नज़ाकत भी है, सलियत भी है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो कैसा माहौल लगता है आपको कश्मीर में फ़िल्म शूट या वेब सीरीज़ शूट हो रही है, तो कैसा माहौल है यहाँ? कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे शूट करना मतलब हमारी तो नसीब चमक गई समझिए। इट्स रियली गुड। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर्स जो यहाँ कर रहे हैं। तो क्या मैसेज रहेगी बॉलीवुड बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो यहाँ पे शूट करने के यहाँ लिए? एक ज़माना था कश्मीर में बहुत शूटिंगें हुआ करती थी, फिर कुछ पॉलिटिकल वे में आके सब लोग स्विट्ज़रलैंड इधर उधर भागने लगे। वहाँ भागने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ है, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, सिक्योरिटी रखे हैं, दैट्स हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना डरने वाली बात नहीं कि हम बॉलीवुड वाले यहाँ ना आए और काम ना करें। आई थिंक दे शुड कम हियर एंड डू देयर वर्क लाइक दे यूज्ड टू डू इट बिफोर। देखिए, जैसा आपने फरमाया कि मैं अपना नाम बताऊं, मेरा नाम ज़मीर अशाई है। मैं काफ़ी साल 30 साल टेलीविज़न से जुड़ा रहा, काफ़ी काम किया और अब 6-7 साल से मैं वेब सीरीज़, फ़िल्में वगैरह ये सब कर रहा हूं। तो इस बार एक नया तजुर्बा हुआ हमें और अच्छा भी लगा ये तजुर्बा, क्योंकि हमें जब बताया गया कि ये उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि उसका ग्राफ जो है पहले यहाँ था, अब आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट जो है इसमें बढ़ गया। तो फिर हमने डायलॉग्स पढ़े, हमने देखा कि डायलॉग्स भी ज़बरदस्त होंगे और बड़े खूबसूरत डायलॉग्स हैं, कहानी भी अच्छी है। तो इससे ज़ाहिर है कि एक तो प्रमोशन होगा उर्दू लैंग्वेज का। उर्दू लैंग्वेज तो पहले ही इतनी खूबसूरत है, लेकिन इसको किसी वक्त बोलने से तबाह किया जाता है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मुझे उम्मीद है एक तो ये वेब सीरीज़ बहुत ही कामयाब सीरीज़ बनेगी और दूसरा ये कि जो इनके जहन में है उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ देने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए ये बना रहे हैं। मुझे लगता है ये लोग काफ़ी कामयाब रहे उसमें। कहीं न कहीं ना आपको लगता था कि ये इंडस्ट्री जो है ख़त्म होने वाली थी, तो अब इसको नया बूस्ट मिलने वाला है? ज़ाहिर है, अब इंडस्ट्री तो चलती है, लेकिन इंडस्ट्री वाले जो हैं ज़्यादातर ध्यान जो है दूसरी लैंग्वेज की तरफ देते हैं। उर्दू की तरफ कम लोग तवज्जो देते हैं। तो ज़ाहिर है जब उर्दू लैंग्वेज में आप ड्रामा कर रहे हैं, तो ज़ुबान भी वैसी ही होनी चाहिए, डायलॉग्स भी वैसे ही होने चाहिए। मुझे अच्छा लगा इनके साथ काम करना और मुझे पूरी उम्मीद है कि उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ मिलेगा इससे और एक कामयाब सीरीज़ बनेगी। हम यही चाहेंगे कि कामयाब रहे, क्योंकि हम लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। मैं ज़रीना वहाब का हस्बैंड बना हूँ इसमें, तो एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ जिसने सारी ज़िंदगी काम किया है, उसके साथ मुझे मौका मिला, तो हम कोशिश कर रहे हैं अपना जो है परफ़ॉर्म करें अच्छा। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे जो यूथ है इसमें काम कर रहा है, तो कैसा स्टेप है ये? अच्छी बात है, देखिए जब ऐसे लोग आते रहेंगे कश्मीर में, तो कश्मीरी जो हैं उनके ऊपर तो एक दाग लगा हुआ है कि यहाँ के लोग जो हैं बोल नहीं पाते हैं, उर्दू ज़ुबान उनकी सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यहाँ के आर्टिस्टों के ऊपर जो दाग लगा था वो भी मिट जाएगा। वो समझेंगे कि नहीं, यहाँ के लोग भी उर्दू ज़ुबान जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा नाम इरफान मराजी है। आई एम चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ फ्लॉक एंटरटेनमेंट। जी, यहाँ पे वेब सीरीज़ बन रही है, इसके हवाले से हमें थोड़ा-सा जी, बताइए? बेसिकली हमारा एक प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है फ्लॉक के नाम से, और वी हैव स्टार्टिंग उर्दू ओरिजिनल सीरीज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो कश्मीर में इसका काम चल रहा है, तो इसके हवाले से थोड़ा-सा बताइए, प्रोग्राम किस रिलेटेड है, वेब सीरीज़ किस रिलेटेड बन रही है? ये जो वेब सीरीज़ इज़ बेसिकली सोशल ड्रामा एंड मिस्ट्री बेसिकली है, विच आई कांट रिवील एट दिस मोमेंट, बट ये हमारा उर्दू ओरिजिनल्स की पहली फ्रेंचाइजी है। इट्स अ फर्स्ट प्रोडक्ट विच वी आर कमिंग अप इन द मार्केट। तो कैसे कितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ के इसमें काम कर रहे हैं, तो कश्मीरी यूथ कितना काम कर रहा है इसमें? बेसिक यस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं था कि मुझे कश्मीर की खूबसूरती दिखानी है। हम यहाँ पे बेसिकली जो इंडस्ट्री है यहाँ की, जो आई थिंक 10-20 साल पहले कुछ डेवलप हो रही थी, आफ्टर दैट आई डोंट नो सर्टन इश्यूज़ की वजह से फिल्म इंडस्ट्री या टेलीविज़न इंडस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है।
टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है। आप डायरेक्शन में ले लें, डीओपी ले लें, आर्टिस्ट ले लें, दे आर एक्सेलेंट वर्कर्स, दे आर एक्सेलेंट वर्कफोर्स। यहाँ आने का मकसद था कि जो यहाँ के टैलेंटेड लोग हैं, एक्सेलेंट आर्टिस्ट है, जिनको बॉम्बे जाके या कहीं और जाके किसी इंडस्ट्री में मौका नहीं मिलता है, उनको यहाँ वैली में आके उनको अपॉर्चुनिटी दे, उनको पिच करे अगेंस्ट द टॉप ए लिस्टर्स ऑफ बॉलीवुड। तो कितने यूथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? यहाँ पे हमारी मेजर लीड्स हैं, हमारे जम्मू के समर्थ गुप्ता हैं, अपनी श्रीनगर की हमारी है रहमत रतन, मिस्टर अयाश आरिफ, सब जानते हैं उनको, ज़मीर अशाई साहब है, हसन जावेद साहब हु इज़ अ वेरी वेल नोन थिएटर आर्टिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर आर्टिस्ट फ्रॉम कश्मीर जो मेन लीड में है, दे आर इन द मेन लीड। तो कैसा माहौल लगता है आपको बॉलीवुड के लिए या वेब सीरीज के लिए कश्मीर में? कश्मीर इज़ एन एक्सलेंट प्लेस टू शूट। ओनली इशू विच इज़ हेयर राइट नाउ इज़ दैट कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से काम बहुत करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वेदर इट्स कि हमें लोकेशंस के लिए, लाइव लोकेशंस के लिए जाना पड़ा, स्टूडियो के लिए कोई अभी यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए कोई अभी ऐसा कुछ है नहीं है। बट आई थिंक गवर्नमेंट कर रही है, काफ़ी कुछ कर रही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी एज अ कश्मीरी, हमें आगे बढ़ना है, हमें पार्टिसिपेट करना है। जैसे हमने यहाँ सर्विस सेक्टर डेवलप किया है, वैसे ही हमें यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री डेवलप करनी है, और उसके लिए बहुत अपॉर्चुन टाइम है।